मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे शानदार, नाम गुम जाएगा। ओ सैया सैया रेला दे मुझे एक गोल्डन का हार। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। खुशबू घटा की मेरे जुल्फों में भी नी है, तूने ओ बेदर्दी मेरी नींदों को छीनी है। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतजार, वादियों में छाया है कैसा ये खुमार। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतजार। नमस्कार, बदलेगा भारत पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जौनपुर ज़िले में हैं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका नाम है श्रेया यादव। श्रेया वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब इनसे पिछली बार मेरी मुलाकात हुई थी तो एक गायक के तौर पर, एक सिंगर के तौर पर इन्होंने अपनी आवाज़ की खनक से इस तरह का जादू बिखेरा था कि सुनने वाले वाह वाह कर रहे थे। आज उन्हीं श्रेया से हमारी मुलाकात हो रही है। जब मैं इनका परिचय आपको बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि कोई सिंगर हैं, लेकिन जब आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर तो आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि मैं किसी फिल्म की अभिनेत्री से बात करने जा रहा हूं या आपको उनसे रूबरू कराने जा रहा हूं। तो श्रेया हमारे साथ हैं। एक इंटरव्यू में इनका पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगा हाल की इनकी एक्टिविटी देख करके, इनके फेसबुक रील्स वगैरह को देख करके, क्योंकि एक सिंगर के तौर पे इनसे मुलाकात हुई, तो इनसे बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि कहीं इस सिंगर का, इस लड़की का, इस खूबसूरत लड़की का झुकाव या रुझान दूसरी तरफ तो नहीं हो रहा है, कहीं फिल्मों में जाने का चक्कर तो नहीं बन जा रहा है कि भाई चलो गाना भी गा लेते हैं और एक्टिंग भी खुद ही कर लेंगे। तो इन सारे जो मेरे सवाल हैं, जो कौतूहल है मेरे मन में, जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना सही है या गलत है, इसका सारा जानकारी या कह ले सारी चीज़ों की पूछताछ हम श्रेया से कर लेते हैं और श्रेया ही बताएंगी कि वो क्या कर रही हैं। श्रेया, स्वागत है। थैंक यू बदले भारत को मेरा। और सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है, मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाँ। तो आजकल श्रेया जो सिंगर के तौर पर मशहूर हैं जौनपुर में, आजमगढ़ में या वाराणसी के क्षेत्रों में, और मैंने देखा स्टेज शो वगैरह करने आप बाहर भी गई, दूसरे जिलों में, प्रदेश की तरफ भी गई आप। तो आजकल जो फेसबुक पे रील्स वगैरह मैं देख रहा हूँ, एक्टिंग कर रही हैं आप और बेधड़क अंदाज में, तो मामला क्या है? कुछ बदल रहा है मिजाज? शौक है थोड़ा बहुत एक्टिंग का। मेन मोटो तो मेरा यही है कि मैं सिंगिंग करूँ, बस थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो रील बना लेती हूँ। थोड़ा मोड़ा टाइम मिलता है तो रील बना लेती हूँ। तो सिंगिंग बनाना, या अगर कहीं मौका मिल गया तो फिर अभिनय में भी हाथ आजमा लेना है? कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे, लेकिन मेन मोटो मेरा यही है कि मैं अच्छी सिंगिंग करूं और अच्छा सिंगर बनूं। तो भैया आप सोच रहे होंगे इस खूबसूरत लड़की से बतियाया जा रहा है, कुछ सुनाएगा भी क्या? तो देर ना करते हुए श्रेया, पहले आप कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें भी लगे कि इतनी तारीफों के पुल जिसका मैं इस तरह से बांध रहा हूँ हकीकत में। क्योंकि जब मैंने वो इंटरव्यू किया था तो उस वक्त 22 के चुनाव थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आपको आमंत्रित कर रही थी अपने पार्टी के सॉन्ग के लिए, आपने गाया भी। तो मौसम उस वक्त चुनाव का था तो हमने गानों की बात नहीं करी थी। हाँ। आज ऐसा कुछ नहीं है, आप भी खाली हैं, कोई चुनाव नहीं है, तो गानों की बात, गाने सुनाइए ऐसा ताकि हमारे दर्शकों को भी यकीन हो जाए कि जो मैं श्रेया के बारे में कह रहा हूँ वो 100% सही है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं वही गाना सुनाऊंगी जो मेरा पहला गाना था हिंदी, और मुझे भी बहुत पसंद है और लोगों का प्यार भी उस पर मिला था, तो उसी गाने को मैं सुनाती हूँ। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार, मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार, वादियों में छाया है कैसा ये खुमार, मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। ये गाना मैंने पहले गाया था, जो कि अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। तो ये किसी फिल्म या एल्बम का गाना था या खुद आपके लिए लिखा गया था, आपने गाया था? मेरे लिए ही लिखा गया था।
तो क्या शानदार है, थोड़ा आगे आवाज आगे का भी सुनाइए, अंतरा वगैरह सुनाइए इसका। ओके। खुशबू घटा की मेरे जुल्फों में भी नी है, वाह। तूने ओ बेदर्दी मेरी नींदों को छीनी है। खुशबू घटा की मेरे जुल्फों में भी नी है, तूने ओ बेदर्दी मेरे नींदों को छीनी है। तुझको बुलाए बहार, शानदार। ओ सांवरे मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। तो भैया आप अब श्योर हो गए होंगे कि मैं ऐसे ही आपको फंसा नहीं रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गॉसिप नहीं है, वाकई शानदार आवाज़ है आपकी। फिर 2016 के आसपास का ये मामला है जब आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कदम रखा, तो इतना शानदार पहला गीत आपका, उसके बाद का वाकया बताएं, उसके बाद क्या हुआ? जैसे एक होता है गाने का शौक़, और गाने तो सभी कोई गाते हैं, बचपन से गाते हैं, लेकिन 2016 से मैं कंटिन्यू एल्बम करना स्टार्ट की और गा रही हूँ। तो अब तक कितने एल्बम्स आपने निपटा दिए? एल्बम्स मैंने बहुत सारे निकाले हैं, बहुत सारे भजन भी हैं मेरे यूट्यूब पर, और हिंदी भी हैं, भोजपुरी भी हैं। कोशिश है और अदर लैंग्वेज में गाऊँ, तो कोशिश। तो पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है या अभी चल रही है? पढ़ाई अभी चल रही है। हाँ, ग्रेजुएशन तो इस बार। कब मन में ऐसा आया, कब समझ में आया कि नहीं, मैं सिंगिंग के लिए बनी हूँ, गाना गाना मेरा शौक है, हॉबी है, मुझे इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए, अपने लिए कैरियर चूज करने के लिए गायन के फील्ड में जाना चाहिए? पता तो मुझे छोटे से था, शौक भी था, मम्मी भी घर में गाती थी, और टीचर्स का जो सपोर्ट रहता है कि हाँ ये बच्चा गा रहा है तो इसे सपोर्ट किया जाए। तो मैं जब तीसरी चौथी क्लास में थी तो टीचर बहुत सपोर्ट करते थे। तो मैंने जब इंटर फाइनल किया तब मुझे लगा नहीं, अब एल्बम मुझे करना चाहिए, तो मैं इंटर के बाद एल्बम। यानी स्कूल के दिनों से ही, तो शुरुआत से ही आप गाते रहे? हाँ, है ना? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि अमूमन जैसे जब बात होती है आजमगढ़ या पूर्वांचल की, जब भी बात होती है तो बहुत कम ऐसे मौके हैं या बहुत कम ऐसी चीज़ें हुई हैं कि किसी ने हिंदी फील्ड में अपने आप को आजमाया हो। अमूमन ज़्यादातर लोग भोजपुरी लैंग्वेज के जो गीत हैं, गाने हैं, उसको गा करके हिट होना चाहते हैं। कुछ तो अनाप शनाप भी गाते हैं और कुछ वाकई बेहतर गाते हैं। हाँ। तो आपने भोजपुरी की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया या क्या मामला क्यों है? भोजपुरी की तरफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि शौक था मुझे कि मैं हिंदी गाने गाऊं, और छोटे से हिंदी गा रही थी। भोजपुरी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भोजपुरी के कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं, सुनते हैं, और कहीं कहीं मैं परफॉर्म करती हूं, मैं इवेंट्स करती हूं, तो वहाँ कभी कभी भोजपुरी का डिमांड हो जाता है, तो गाना पड़ता है। इवेंट में भी आपको हिंदी गाने की ही ज़्यादातर फरमाइश होती है? हाँ, मैं हिंदी इवेंट्स ही करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि ऑडियंस के ऊपर है, जैसे गांव एरिया थोड़ा हो गया तो वहाँ की ऑडियंस जो है वो भोजपुरी का डिमांड कर देती है। अब तो भाषा की कोई सीमा नहीं है ना। हाँ। देश विदेश में भोजपुरी सुनी जाती है, खास करके विदेशों में ज़्यादा दर्शक हो गए हैं, भारत से ज़्यादा ही कह लीजिए। कई देशों में अब भोजपुरी को लेकर के बड़ा ही सीरियसनेस है, लोगों के मन में उसको लेकर के इतना पॉजिटिव थिंकिंग है कि भोजपुरी को लेकर के पूरी दुनिया में इसको चर्चा हो रही है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे शोज़ वगैरह भोजपुरी के दबा करके हो रहे हैं। तो एक कलाकार के तौर पे कोई भाषाई ऐसा तो है नहीं कि प्रतिबंध है कि नहीं हम हिंदी के तो हिंदी ही गाएंगे। हिंदी वालों ने भी भोजपुरी कमाल का गाया है। तो कोई ऐसा भोजपुरी गाना हो जाए जो हिंदी की ये गायिका बेहतरीन तरीके से गा सके। बिल्कुल, एक जिनको मैं फॉलो करती हूँ, कल्पना जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, इनके गाने मुझे सुनना गाना बहुत पसंद है। तो मैं शारदा जी का एक गाना है बहुत ही पारंपरिक, मैं उसको गाऊंगी जी। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपना धुन में, मगन अपना धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसो
घटा बन के छाओ, वाह, बदरिया से बरसो, घटा बन के छाओ, जिया तो है चाहे तो है अंग लगाओ, लाज निगोड़ी मोरी, लाज निगोड़ी मोरी, रोके है पैया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। इतनी खूबसूरत आवाज़ है और हवा की ये मदमस्त झकोरे, और जिस तरह से पानी में आप देखिए पीछे एक छोटा सा तालाब जैसा है, इसमें जिस तरह से पानी की ये लहरें, ये मौजें आ जा रही हैं, उसी तरह से आपकी आवाज़ उसका जो है ना, इस तरह से कानों में मिश्री जैसे घोल रही कि मन करता है बस ये चलता रहे और हम सब सुनते रहे। हमारे दर्शकों को भी ऐसे ही एहसास होता होगा। ओके, तो जैसा कि हिंदी जितने भी सिंगर्स हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन जितने हिंदी सिंगर्स हैं सभी लोग हिंदी चाहे भोजपुरी सभी लोग फॉलो करते हैं लता जी को। मैं भी फॉलो करती हूँ, छोटे सी थी तभी से। तो उनका एक लाइन मैं रखूँगी जो कि उन्होंने गाया है, और वो गाना बहुत ही हार्ट टचिंग है, तो इसको मैं सुनाऊँगी। बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, वाह, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। शानदार। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। शानदार, कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे भोजपुरी से थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए अभी आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाई हैं या नहीं करना चाहती, ज़्यादातर आपके गाने मैं देख रहा हूँ कि आप हिंदी वर्जन में ही गाना चाहती हैं। तो जैसे मान लीजिए इसके लिए आपने क्या प्रयास किया, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में तमाम तरह के टैलेंट, इस तरह के म्यूज़िक के कंपटीशन होते हैं, शोज़ होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गाने गाते हैं, सिलेक्शन होता है, हिमेश रेशमिया जैसे लोग होते हैं, विशाल डडलानी या तमाम ऐसे जो होते हैं लोग, वो मौका देते हैं गाने के लिए। तो कभी मन में नहीं आया कि यार जब मुझे यही करना है तो यहाँ से निकल करके मैं चलूँ माया नगरी की तरफ और वहाँ पे संघर्ष करूँ और अपनी मंजिल को हासिल करने की कोशिश करूँ, जी तोड़ मेहनत करूँ? मन में सभी के सपने होते हैं, ख्याल होते हैं कि मुंबई चलो, और लेकिन मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे कोई सपोर्टिव नहीं, इस वजह से नहीं। लेकिन जो अपना ये यूपी है, यहाँ एक छोटे से मतलब शहर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इसी में जो लोगों का सपोर्ट मिलता है, मुझे लगती है कि यहाँ पे गा करके हिंदी फिल्मों तक पहुँचा जा सकता है गाने के लिए प्लेबैक सिंगर। मेरी कोशिश रहेगी और कोशिश कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले और ऑडियंस का प्यार रहा तो होगा। कहीं से कोई मौका मिला मुंबई जाकर के काम करने का, कहीं से कोई सपोर्ट की आपने बात करी, कहीं से सपोर्ट मिला तो क्या जाएंगी माया नगरी में संघर्ष? बिल्कुल जाऊंगी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक होगा। अगर सपोर्ट मिल रहा है तो सब कोई करना चाहता है और मैं भी करना चाहूँगी। आप भी करना चाहेंगे? हाँ। अच्छा, अब श्रेया, एक सवाल है मेरा। हाँ। इतनी खूबसूरत हैं, कभी मौका मिल गया कि चलो भोजपुरी फिल्मों में ही काम मिल गया, एज ए तब लीड एक्टर का आपको वहाँ पे मिल गया काम कि मुझे एज ए हीरोइन चूज़ किया जाता है अगर आपको, तो आपका क्या सोचना है कि क्या यहाँ भी ट्राई करना चाहेंगे? क्योंकि खूबसूरती सबसे बड़ी डिमांड है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, दोनों ही जगह खूबसूरती है तो ज़रूर कामयाब हुआ जा सकता। बाकी आपका अभिनय तो मैं देखता ही रहता हूँ। श्रेया यादव करके इनका फेसबुक पे है, तो आप अगर देखेंगे तो वहाँ ढेर सारे वीडियो इन्होंने दे मारे हैं, अपलोड किए हुए हैं। तो एक्टिंग देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभिनेत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको? हाँ, सबकी इच्छा होती है, और भोजपुरी में अगर मुझे ऑफ़र आ रहा है और हिंदी में, हाँ दोनों, अगर मुझे लगता है कि ये मेरे पे कंफर्ट हो रही हूँ मैं इसको करने में, तो मैं करेंगे। हाँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके आदर्श कौन है, फेवरेट सिंगर कौन है, या फिर अभिनेता या अभिनेत्री की मैं बात करूँ तो कौन पसंदीदा कलाकार हैं आपके? और या फिर सिंगर तो फर्स्ट पे लता जी ही हैं। लता जी हैं, श्रेया जी हैं, अलका जी हैं।
हाँ, जिनको अपने मैं काम के सारे लोगों का आपने बता दिया। हाँ, मैं जिनको फॉलो करती हूँ। हाँ। तो चलिए, अब आखिर में आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने जो सोचा है अपने भविष्य को लेकर के, उसके लिए श्रेया किस तरह की मेहनत कर रही हैं, और फिर आखिर में एक गाने के साथ इस इंटरव्यू का समापन करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जो है उसका जवाब आप दे दें कि भविष्य को लेकर के क्या सोचा है आपने और उसके प्रति कितनी लगनशील होकर के आप मेहनत कर रही हैं। भविष्य के लिए मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिंगिंग में बचपन से इंटरेस्ट रहा है और घर में मम्मी ने भी पहले से गाती थी, तो उनका देख देख के सीखा है, सुना है और कर रही हूँ। सिंगर ही बनना है और सिंगिंग में देखेंगे, जमाएंगे, ऊपर वाले लक चाहा तो होगा। और मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। बाकी के सारे एल्बम्स कुछ अदर लैंग्वेज में भी आ रहे हैं, भोजपुरी में भी आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं, कुछ हरियाणवी की प्लानिंग है, कुछ पंजाबी की प्लानिंग है। एक्टिंग भी करेंगे उस एल्बम में? पंजाबी की बात चल रही कि जिसमें मैं सिंग करूँगी, सिंगिंग, उसमें मैं एक्टिंग करूँगी। चलिए, बधाई, शुभकामनाएं उसके लिए। और जैसा मैंने कहा था कि समापन हम एक गाने से करेंगे आपके। बिल्कुल। मेरे आपको जो बेहद अच्छा लगता हो, पसंदीदा हो। मैं अपने गाने गा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप अपने गाने गाइए। ओके, मैं एक गाना गाई थी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, उसी को सुना रही हूँ। सैया सैया ओ सैया सैया ओ सैया सैया, रेला दे मुझे एक गोल्डन का हार। सैया सैया ओ सैया सैया ओ सैया सैया, रेला दे मुझे एक गोल्डन का हार। ये गाना मुझे बहुत पसंद है और इस गाने को मैं बता दूं, इस गाने को लिखा भी मैंने, कंपोजिंग भी मेरी है और इसमें एक्टिंग भी मैंने ही की है, इसलिए मैंने सुनाना चाहा। तो मैंने जैसा आपको बताया था, वाकई ये लड़की कमाल की है। आप देखिए, लास्ट में इन्होंने खुद ही बताया, मैंने हालांकि पूछा नहीं था, खुद ही लिखा, खुद ही कंपोजिंग किया, कंपोज किया उसको, और गाया भी खुद, उसमें एक्टिंग वगैरह भी खुद ही किया। तो आप सोचिए कि किस तरह की प्रतिभा है श्रेया यादव के अंदर, और जिस तरह से श्रेया मेहनत कर रही हैं लगनशील होकर के, निसंदेह आने वाले समय में इनका भविष्य जिस तरह से इन्होंने सोच के रखा है कि इन्हें एक प्लेबैक सिंगर बनना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर मौके कभी मिले ज़िंदगी में तो एक्टिंग में भी दो हाथ करने की इन्होंने बात कही है। लेकिन इनका सारा फोकस जो है, सारा रुझान जो है वो गायकी की तरफ है। अब उसके लिए कितना लगनशील हैं, या जो मौके की जो तलाश है उसको पाने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए ये कितना मेहनत करती हैं, अभी इस बात पे इनकी सारी कामयाबी निर्भर करती है। और बाकी आवाज़ या जो इनका गायकी का जो फ़न है वो वाकई बेजोड़ है, उसकी जितनी तारीफ़ मैं करूं वो कम है। आपका क्या सोचना है श्रेया यादव के गाने के बारे में, उनकी खूबसूरत आवाज़ के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जौनपुर की इस बेटी की जो कला है वो दूर देशों में भी जाए और अपनी आवाज़ से हलचल मचा दे। हमसे बातचीत करने के लिए श्रेया बहुत बहुत शुक्रिया। बदलेगा भारत को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद।